बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज का व्लॉग जी दोबारा सुबह से मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आज फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है। तो शुरुआत जी हमेशा की तरह नाश्ते से हो रही है और एक हाथ से वीडियो बन रही थी और एक हाथ से पराठा, तो दैट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ज़रा आए और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। खैर अभी तक मैं कर रही थी, इसीलिए बहुत परफेक्ट पराठा भी नहीं बना, पेड़ा नहीं बना। तो यहाँ पर जी अभी तक नहीं आए थे मेरे हस्बैंड, इसके बाद आए थे। हाँ, यहाँ पे आ गए हैं वो। थोड़ी सी मेरी शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे बर्तन हैं, तो हमें भी ज़रा उन बर्तनों में कभी खाना वगैरह दो, कोई चाय शाय पिलाओ, इतने अच्छे कप से तो हमें एवी वाले बर्तनों में दे देती हो। तो मैंने सोचा कि चलो जी आज फुल डे जो है ना अच्छे बर्तन यूज़ होंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। फिर हम डिस्पोजेबल यूज़ करेंगे। चाय की मिठास हमारे साथ फुल भर दे हम, क्योंकि सवेरे के टाइम देना चाह ज़रूरी है। वो उसमें है ही, एक कप आपके लिए बनाई है। हाँ जी, काम पूरा रखिए जी आज। हाँ। अच्छा, ये बड़ा क्यूट सा मेरे पास टी पॉट है। टी पॉट के साथ नीचे ही जो है ना क्या कहते हैं, कप है और साथ सॉसर है। ठीक है, बड़ा मज़े का। सिर्फ एक ही कप आती है इसमें, लेकिन ये है ही फॉर ओनली वन पर्सन। तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ चाय पीनी होती, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसमें इनको अच्छे से चाय सर्व करते हैं ताकि खुश हो, क्योंकि इनको भी बड़ा अच्छा लगता है प्यारे प्यारे कप्स में चाय पीना। और साथ में मैंने चने बनाए थे और वो पराठा जो भी मैंने बनाया। ठीक है, अच्छा, हस्बैंड चले गए फिर काम पे और फिर मैंने सोचा कि चलो जी आज रात को बनाएंगे स्टेक। तो मैं मीट लेकर आई थी स्टेक का स्पेशली। तो अभी सबसे पहले मैं उसको मैरिनेट करने लगी हूँ। तो ऑलिव ऑयल मैंने डाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ें जो है ना आप लोग अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दरदरी मिर्च जो कि लाल मिर्च है, और साथ में अब मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको मैं मैरिनेट कर रही हूँ क्योंकि ये मैं रात के लिए बनाऊँगी। तो तकरीबन मैरिनेट हुए थे ये 6-7 घंटों के लिए। और ये सारा जो मैरिनेशन कंप्लीट होगी ना, तो इसके बाद आप लोगों ने फ्रिज में रख देना है। ठीक है, मैंने भी इसको फ्रिज में रख दिया और इसके बाद मैं तैयार हुई और तैयार किया मैंने बच्चों को। बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों के साथ अब जब जाना होता है ना तो सही भगदड़ मची हुई होती है। तो अब मैं घर से निकल गई हूँ। एक छोटा सा इवेंट था दशहरे का, यहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी उनकी तरफ से इनविटेशन था। तो मैंने सोचा कि चले जी वहाँ पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक अभी हम बीमार नहीं हुए थे। तो इसीलिए मैं चली गई थी। ठीक है, तो मैंने कहा चलो अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर की जब आप इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। अच्छा, इवेंट जो अरेंज हुआ था वो हाई स्कूल में था, वीकेंड पे था, इसी वजह से, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा रही हूँ एंट्री पे। थोड़े बहुत स्टॉल्स भी थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि ये इनका कोई कल्चरल इवेंट सा था, तो मोस्टली लोग बिज़ी थे अपने इवेंट में ही। तो यहाँ पे जी एक कपड़ों का स्टॉल था। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने भी यहाँ से एक सूट लिया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे मैंने रील भी डाली है। और आप लोग अगर यहाँ पे रहते हैं तो आप भी इनसे कपड़े ख़रीद सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त कपड़े थे लिटरली। मैं तो, मेरा दिल कर रहा था मैं बहुत सारे सूट ले लूँ लेकिन मैंने एक ही ख़रीदा था। तो फ़रा आंटी को आप लोगों ने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्किन केयर से रिलेटेड स्टॉल लगाया हुआ था, बिकॉज शी इज़ अ स्किन केयर प्रोफेशनलिस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने भी एक दो चीज़ें ख़रीदी इनसे, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। मुझे बड़ी पिगमेंटेशन वगैरह फ़ील हो रही थी स्किन पे। तो मैं तो हमेशा जब भी कोई भी चीज़ हो तो इनसे ही रब्ता करती हूँ, इन्हीं के पास जाती हूँ फेशियल वगैरह के लिए। तो मुझे तो इनकी चीज़ें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। वही अपनी स्किन केयर में भी लोगों को कहती हैं कि आप लोग भी यूज़ करें। दैट्स द मेन रीज़न आई लव हर। और यहाँ पे आ जाते जी आगे ज्वेलरी वाला स्टॉल। इधर से भी मैंने ज्वेलरी ख़रीदी, मतलब हर स्टॉल से मैंने कुछ ना कुछ लेके घर गई थी। और ये अच्छा था, सिर्फ 3 स्टॉल थे, ज़्यादा होते तो पता नहीं क्या क्या ले रही होती। इस तरह का इवेंट मैंने पहली दफ़ा अटेंड किया था। मुझे बिल्कुल हिस्ट्री वगैरह नहीं पता कि किस किस्म का ये इवेंट था, बट मुझे जहाँ तक देख के फ़ील हो रहा था कि ये मोस्टली साउथ इंडियन जो होते हैं ना उनका कोई इवेंट था। ठीक है,
क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी हिंदी से डिफरेंट थी, जो कि अक्सर हम लोग साउथ इंडियन मूवीज़ वगैरह नहीं देखते, सेम मुझे वही वाली वाइब आ रही थी यहाँ पे। रात का ये इवेंट था, इन लोगों ने तो बहुत लेट नाइट तक सेलिब्रेट किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटा यहाँ स्पेंड किया था, और ये थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने ली थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी किस्म का मतलब ये सेलिब्रेट कर रहे थे, और इसके बाद मैंने अपनी शॉपिंग की, और बस यही सब कुछ मैंने किया था। एक चीज़ जिसको देख के मुझे बेहद खुशी हुई थी, आप यकीन करें, वो थे ये मोतिये के फूल, जो कि डायरेक्ट इंडिया से यहाँ पर आए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश मतलब खुशबू थी इनकी। मतलब मुझे तो इतना मज़ा आया कि मैं बार बार इनको सूंघ रही थी। आपने नोट किया होगा अंदर जितनी भी लेडीज़ थी उन्होंने भी बालों पे लगाए हुए थे सब कुछ मोतिये के फूल। इधर फरांटनी भी लगाए हुए थे, खैर बाद में उन्होंने मुझे भी लगा दिए थे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम दोनों जो है ना ज्वेलरी देख रहे थे, बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी थी। इंडियन ज्वेलरी आप लोगों को पता है कमाल होती है। आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या ज्वेलरी ख़रीदी। और ये वाला ड्रेस मैंने ले लिया था फाइनली, ठीक है। बहुत सोच समझ के, कभी मैं फ़्रॉक उठा रही थी, कभी मैं शरारा उठा रही थी, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। हर एक ड्रेस पे दिल आ जाता था कि ये भी ले लेते, वो भी ले लेते, लेकिन डेफिनेटली आप सारे तो नहीं ख़रीद सकते। तो फिर मैंने यही वाला एंड पे ले लिया। ये जिन्होंने सामने पहना हुआ ना, एग्जैक्टली सेम मेरा यही ड्रेस है। या तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने रील वीडियो भी डाली है। ये जी यहाँ पे मिशिगन की यूएस रिप्रेजेंटेटिव आई हुई थी, और ये भी इनवाइटेड थी, तो सब उनके साथ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। और ये वो ज्वेलरी है जी जो मैंने ख़रीदी अपने लिए, ठीक है। तो बस जी मेरा जाने का टाइम हो गया था। मैंने यहाँ पे फ़रहान आंटी से कहा मुझे जल्दी जल्दी अच्छी सी स्किन केयर की चीज़ें दे। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें ली थी, वो भी उन्होंने मुझे खुद ही रिकमेंड की थी कि ये तुम लगाओ, तुम्हारी जो पिगमेंटेशन वगैरह आई हुई है बेबी के बाद, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये है जी टमाटो सीड ऑयल, ठीक है। एक मैंने ये ख़रीदा, और साथ में उन्होंने मुझे एक और चीज़ भी दी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कितना मज़े का क्यूट सा बैग था। अच्छा, ये एक और चीज़ है बड़े मज़े की, जो कि खैर अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। डेफ़िनेटली हम बीमार हो गए थे। सीवीड ऑयल था, सॉरी पाउडर था, ठीक है। तो अभी तक सीरियसली मैंने यूज़ नहीं किया। बच्चों के साथ, बच्चे भी बीमार, मैं भी, तो वो फिर आपको पता है इंसान को टाइम ही नहीं मिलता ये सारे काम करने का। तो खैर घर आके मैंने सोचा कि अपना ड्रेस दिखाती हूँ मैंने क्या पहना था। ये ड्रेस मैंने पहना था, ठीक है। और बस छोटा सी क्लिप ले सकी क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं था। वो भी मैंने कहा चेंज करती हूँ, तो फिर सोचा छोटा सा क्लिप ले लूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आ जाते हैं जी स्टेक्स बनाने के लिए, स्टेक्स नहीं सॉरी स्टेक बनाने के लिए। तो इनको मैंने दरमियान में से काट लिया था, कुछ बहुत मोटे मोटे पीसेस थे, ठीक है। तो अब ये देखिए जी हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, उसी में मैं इनको बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल कुछ लोगों को थोड़ा यानी कि वो रेड रेड जो अंदर से होता है उस तरह पसंद होता है। पर्सनली मुझे वैसा बिल्कुल नहीं पसंद होता, तो मैंने तो प्रॉपर इनको फुल कुक किया था, ठीक है। और आई थिंक मैंने बीफ का जो स्टेक है वो पहली दफ़ा बनाया। चिकन का मैं बहुत बनाती रही हूँ, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बन गया था। अच्छा, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर रही थी, तो मैंने इसीलिए प्रॉपर ये नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन स्टिल मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा चलो अगर अच्छी बनी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये भी साथ में वाइट सॉस बना रही थी। वाइट सॉस के लिए मैंने बटर में थोड़ा सा क्या कहते हैं 1 to 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला था, और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं दूध ऐड कर दिया, ठीक है। और चिली पाउडर मैंने ऐड किया था, ब्लैक पेपर एंड चिली पाउडर नहीं सॉरी चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और नमक, और मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं गार्लिक पाउडर ऐड किया था, ठीक है। तो बस इसी तरह मैंने इसको कंसिस्टेंसी रखी, और ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का वाइट सॉस तैयार हो गया। और साथ साथ मैं मोती की खुशबू तो जो है ना सूंघ ही रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे जी अब मैंने प्लेट निकाली, जो मेरे स्टेक थे वो रेडी हो चुके थे, इनको मैं डिश आउट कर रही हूँ, ठीक है।
अच्छा सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बने थे। बिल्कुल सिंपल से इंग्रीडिएंट्स थे, लेकिन इतना ज़बरदस्त टेस्ट बना था। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जितना मर्ज़ी इसको कुक करना चाहें, साथ-साथ आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो इसी पैन में ना मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स थे, जो कि मैंने ला के रखे हुए थे ऑलरेडी, फ्रीज़र में मेरे पास थे। पर इन्हीं को मैंने डाल दिया, लेकिन ये मैंने थोड़ा-सा अच्छा नहीं किया। मुझे अलग से ऑयल में फ्राई करने चाहिए थे, टू बी ऑनेस्ट। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोग ट्राई कर भी सकते हैं। या शायद मैंने इनको ज़्यादा कुक कर दिया था, क्योंकि वेजिटेबल्स का ना कलर चेंज हो गया था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लाह का शुक्र है बहुत ही मज़े के बने थे और सबको बहुत पसंद आए थे। और मुझे इस टाइम पे बड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैंने कहा अगर ये अच्छा नहीं बनेगा तो फिर मैं रात को क्या बनाऊँगी इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे भी इतने थक चुके थे, मैं भी थकी हुई थी। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छे बने थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आज पूरा दिन हस्बैंड को ज़बरदस्त चीज़ों में ना सर्व करूँगी हर चीज़, क्योंकि वो मुझसे गिला कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि कहवा बनाया है। अब आजकल सर्दियाँ आ गई है, तो हम लोग लाज़मी रात को ना कहवा पीते हैं, ग्रीन टी। तो फिर मैंने सोचा अच्छे से टर्किश कप्स निकालती हूँ अपने, और इसमें सर्व करती हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी डेफ़िनेटली। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था हम लोगों को, हम दोनों ने बड़ा एन्जॉय किया इसको। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और एंड पे दोबारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, ना सिर्फ मुझे, मेरी फैमिली को, बल्कि सबको। क्योंकि आजकल इतनी बीमारी, डेंगू, यहाँ पे इतना वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है कि सब बीमार हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और सब जो है ना जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाए। तो मैं आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।